ये रिकॉर्डिंग ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। द ड्रेड फाइल्स एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। द ड्रेड फाइल्स एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यह एक रियल इमरजेंसी कॉल की स्टोरी है जो पुलिस ने पब्लिक से छुपाई, लेकिन लीक हो गई। सुनो। हेलो हेलो पुलिस, मेरे घर में कोई है। मैडम शांत रहिए, दरवाजा बंद रखो। मैंने बंद कर लिया, लेकिन वो बाहर है। हम आ रहे हैं। 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। वो मेरे सामने, वो अंदर आ गया। मैडम मैडम, वो मेरे सामने खड़ा है। खामोशी, सिर्फ सन्नाटा। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ रुक गया, लेकिन यह सन्नाटा नॉर्मल नहीं था। यह खतरे की निशानी थी। बचाओ बचाओ। दो अलग लोग पर आवाज एक ही। यह कैसे मुमकिन है? पुलिस पहुंची। घर में कोई नहीं था। कॉलर नहीं मिली। वो कॉल ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। पुलिस रिकॉर्ड्स में उस रात उस नंबर से कोई कॉल नहीं आई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग किसी ने सेव की थी। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 2019 अक्टूबर, लखनऊ, गोमती नगर, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी, मिडिल क्लास, सेफ, क्वाइट, फैमिलीज। नेहा श्रीवास्तव, 32 साल, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। पति रोहित उस हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर था, मुंबई। घर में नेहा अकेली थी और उसकी 8 साल की बेटी रिया। वो रात अक्टूबर 17 परफेक्टली नॉर्मल शुरू हुई। नेहा ने डिनर बनाया, रिया को सुलाया, नेटफ्लिक्स देखा। 11 बजे सो गई। उसे नहीं पता था कि वो रात उसकी आखिरी नॉर्मल रात होगी। रात के 2:47 बजे नेहा की नींद खुली। कुछ था, एक आवाज, या आवाज का न होना। वो साइलेंस जो घरों में नहीं होती। उसने फोन उठाया, 100 डायल किया। यूपी पुलिस इमरजेंसी, बताइए। हेलो हेलो पुलिस, मेरे घर में कोई है। मैडम शांत रहिए। कहाँ है आप? गोमती नगर, सेक्टर 14, हाउस 247। दरवाजा बंद रखो। मैंने बंद कर लिया, लेकिन वो बाहर है। मीन सुन सकती हूं। क्या सुन रही है? कदम, स्लो, बाहर कॉरिडोर में। हम आ रहे हैं। 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। वो मेरे सामने, वो अंदर आ गया। मैडम मैडम, वो मेरे सामने खड़ा है। बचाओ बचाओ बचाओ। पुलिस पहुंची। रात के 2:58, हाउस 247, सेक्टर 14, गोमती नगर। दरवाजा खुला था अंदर से। घर में सब कुछ नॉर्मल था। सोफा पर नेहा का लैपटॉप खुला था। नेटफ्लिक्स पॉज्ड। किचन में डिशेस। बेडरूम में रिया की बेड। रिया सो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। नेहा की बेड खाली। पुलिस ने घर सर्च किया। नेहा नहीं थी। कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई ब्रोकन ग्लास नहीं। सिर्फ एक फोन, नेहा का फोन, फ्लोर पर। कॉल लॉग में उस रात कोई आउटगोइंग कॉल नहीं, लेकिन पुलिस का डिस्पैचर जानता था
कॉल आई थी। उस रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक जूनियर कांस्टेबल था, विक्रम यादव, 23 साल, ट्रेनिंग पीरियड। उसकी जॉब थी कॉल्स मॉनिटर करना। उसने वो कॉल सुनी और उसे कुछ अजीब लगा। वो आवाजें, दो एक साथ। उसने मैन्युअली वो कॉल अपने फोन पर रिकॉर्ड की। अगले दिन जब उसने सीनियर को बताया, सीनियर ने कहा कोई कॉल नहीं आई थी, रिकॉर्ड में नहीं है। जो तुमने सुना शायद ऑडियो ग्लिच था। इस बारे में किसी से बात मत करो। विक्रम ने छोड़ दिया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग उसके फोन में थी। 3 साल बाद 2022 में एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट के लिए उसने वो रिकॉर्डिंग एक जर्नलिस्ट को दी, आयशा मिर्जा। आयशा ने वो रिकॉर्डिंग 3 ऑडियो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को दी। एक्सपर्ट 1, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिकॉर्डिंग ऑथेंटिक है, कोई एडिटिंग नहीं, लेकिन आखिरी 4 सेकंड्स टेक्निकली इम्पॉसिबल है। एक ही वोकल कॉर्ड 2 अलग फ्रीक्वेंसीज पर साइमल्टेनियसली नहीं बोल सकती। एक्सपर्ट 2, मुंबई फॉरेंसिक लैब, 2 अलग लोग बोले, लेकिन वॉइस पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं, डीएनए जैसी मैच। यह सेम पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन वॉइस सेम है। एक्सपर्ट 3, हैदराबाद, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, यह रिकॉर्डिंग जेन्युइन है और यह साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल नहीं है। तीनों एक्सपर्ट्स, 3 अलग कंक्लूजन्स, लेकिन एक बात कॉमन, यह इम्पॉसिबल है। आयशा ने आरटीआई फाइल की। उस रात की सभी इमरजेंसी कॉल्स के रिकॉर्ड्स मांगे। जवाब, रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल। सिस्टम अपग्रेड के दौरान डिलीट हुए। आयशा ने विक्रम से पूछा, तुम्हारे सीनियर ने क्यों बोला कि किसी को मत बताओ? विक्रम ने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक और बात है, वो जो कॉल आई थी उस नंबर से रजिस्टर्ड नहीं था किसी के नाम पर, गोस्ट नंबर। वो नंबर टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन कॉल आई थी उसी नंबर से, पुलिस के कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हुई थी, फिर डिलीट की गई। आयशा ने रोहित से मिलने की कोशिश की। नेहा के पति रोहित मुंबई में था उस रात। होटल रिकॉर्ड्स कंफर्म करते थे, सीसीटीवी फुटेज था। वो क्लियरली लखनऊ में नहीं था। लेकिन रोहित ने आयशा से एक बात बताई जो उसने पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। जिस रात नेहा गायब हुई, मुझे उसका एक वॉइस मैसेज मिला था। रात 3:02 बजे, नेहा के नंबर से। मैसेज अभी भी था। आयशा ने प्ले किया। रोहित, सब ठीक है। रिया सो रही है। मैं भी सो रही हूं। गुड नाइट, नॉर्मल बट हॉन्टिंग। लेकिन रात के 3:02 पर पुलिस ऑलरेडी हाउस 247 पर थी। रात के 3:02 पर नेहा घर में नहीं थी। रात के 3:02 पर वो मैसेज नेहा ने नहीं भेजा था। रोहित ने एक और बात बताई। उस वॉइस मैसेज के बाद उसने कॉल बैक किया 4 बार, नो आंसर। लेकिन 5वीं कॉल पर कॉल कनेक्ट हुई। कोई बोला नहीं। रोहित बोलता रहा, नेहा, नेहा, क्या हुआ? बोलो कुछ। विजुअल हैवी साइलेंस, 10 सेकंड्स की साइलेंस। और फिर उस लाइन पर नेहा की आवाज आई, रोहित, मुझे धुंध लेना। विजुअल हॉन्टिंग वॉइस। कॉल कट। रोहित ने इमीडिएटली लखनऊ पुलिस को कॉल किया। पुलिस पहले से वहां थी, लेकिन रोहित की कॉल का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। आयशा ने रिसर्च किया, क्या ऐसा पहले हुआ था? और उसे 3 सिमिलर केसेस मिले। केस 1, भोपाल, 2016। एक वुमन ने इमरजेंसी कॉल की, कोई है मेरे घर में। कॉल के आखिर में 2 आवाजें, वुमन गायब। कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट। विजुअल चिलिंग। केस 2,
पुणे 2018 सेम पैटर्न सेम टू वॉइसेस वुमन फाउंड 3 दिन बाद विजुअल सस्पेंस उसे याद नहीं था वो 3 दिन कहाँ थी उसने बस कहा वो वहां खड़ी थी मेरे सामने मेरी ही तरह दिखती थी लेकिन वो मैं नहीं थी केस 3 जयपुर 2021 कॉल आई आखिरी वर्ड्स वो मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं विजुअल मिस्ट्री कॉलर आज तक नहीं मिली तीनों केसेस एक पैटर्न 2 वॉइसेस सेम आइडेंटिटी कॉलर मिसिंग रिकॉर्ड्स डिलीटेड विजुअल इंटेंस पैटर्न आयशा ने एक्सपर्ट से पूछा थ्योरी 1 एआई वॉइस क्लोनिंग 2019 में एआई वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसके लिए ओरिजिनल वॉइस की रिकॉर्डिंग चाहिए और रियल टाइम में इतनी परफेक्ट क्लोनिंग 2019 में पॉसिबल नहीं थी विजुअल क्रिटिकल लॉजिक थ्योरी 2 साइकोलॉजिकल डिसोसिएशन एक्सट्रीम ट्रॉमा में कुछ लोग साइमल्टेनियसली 2 वॉइसेस में बोल सकते हैं विजुअल मूडी साइंस डिसोशिएटिव आइडेंटिटी लेकिन पुणे केस में वुमन ने कहा वो अलग थी फिजिकली विजुअल डिबंकिंग थ्योरी 3 द अनएक्सप्लेन्ड जो एक्सपर्ट्स नहीं कहना चाहते लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स में है विजुअल मिस्ट्री कोई नेहा की एग्जैक्ट कॉपी उसी घर में था उसी आवाज के साथ उसी मोमेंट में विजुअल टेरिफाइंग रियलाइजेशन 5 साल बाद 2024 रिया अब 13 साल की आयशा ने रोहित की परमिशन से रिया से बात की विजुअल इन्वेस्टिगेटिव रिया उस रात क्या हुआ था कुछ याद है रिया कुछ देर चुप रही और फिर बोली विजुअल साइकोलॉजिकल सस्पेंस मुझे नींद नहीं आई थी मैं अपने रूम में थी मम्मा की आवाज आ रही थी वो किसी से बात कर रही थी विजुअल मूडी मैं बाहर आई कॉरिडोर में 2 लोग खड़े थे विजुअल टेरिफाइंग काम 2 लोग हाँ एक मम्मा थिन मेरी मम्मा और एक बिल्कुल उन्हीं जैसी दिख रही थी विजुअल इंटेंस सेम कपड़े सेम बाल सेम चेहरा लेकिन वो मुझे नहीं देख रही थी वो मम्मा को देख रही थी विजुअल हॉन्टिंग डिटेल सीधा बिना पलक झपकाए और फिर मुझे नींद आ गई विजुअल चिलिंग टेस्टिमनी रिया उस दूसरी लेडी का चेहरा कुछ अलग था रिया ने आयशा को देखा और कहा विजुअल मिस्ट्री उसकी आंखें बंद थीं पूरी तरह बंद लेकिन वो देख रही थी विजुअल फाइनल रेवलेशन नेहा श्रीवास्तव अक्टूबर 17, 2019 को गायब हुई आज तक नहीं मिली विजुअल सोम्बर फाइनलिटी वो कॉल रिकॉर्डिंग जो पुलिस ने डिलीट की ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती विजुअल इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री विक्रम यादव जिसने वो रिकॉर्डिंग सेव की 2023 में डिपार्टमेंट से रिजाइन कर दिया विजुअल सीरियस उसने बस इतना कहा कुछ चीजें जानकर भी नहीं जानी चाहिए विजुअल मिस्ट्री रिया रोहित के साथ है वो ठीक है लेकिन वो एक बात कहती है हर रात सोने से पहले विजुअल साइकोलॉजिकल सस्पेंस पापा दरवाजा बंद कर दूं और जब रोहित पूछता है क्यों बेटी विजुअल चिलिंग रूटीन रिया कहती है वो बाहर है हमेशा बाहर है और वो मम्मा जैसी दिखती है विजुअल टेरिफाइंग वार्निंग आज भी आयशा मिर्जा उस केस की फाइल ओपन रखती है वो रिकॉर्डिंग उसके फोन में है विजुअल मिस्ट्री उसने एक बार फिर से सुनी और उसे नोटिस हुआ कुछ जो पहले नहीं था विजुअल चिलिंग अन 2 आवाजों में जो एक साथ बोलती है एक आवाज हेल्प मांग रही है दूसरी आवाज नहीं
विजुअल फाइनल ट्रूथ, इन्वेस्टिगेशन फाइल क्लोज्ड। पर क्या सच में सब खत्म हो गया? मिस्ट्री ट्रांजिशन, द ड्रेड फाइल्स, हर रात एक नई कहानी। शुक्रिया। विजुअल ब्रांडिंग फाइनल। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस हॉरर कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। विजुअल फाइनल कॉल, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब करें। विजुअल एंडिंग, फाइनल क्रेडिट्स, created for the Dread Files, based on real investigation. Visual final role.